नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन सी क्लास में। तो साथियों देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम विद्युत चैप्टर को कर रहे हैं और विद्युत चैप्टर को हमने प्रॉपर तरीके से 10 लेक्चर में विद्युत चैप्टर को बहुत ही आसानी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ और ग्राफिक्स के साथ, इनमें जितने भी चित्र थे साथियों उनको हमने बनवाया और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। तो आज हम जैसा कि करने वाले हैं न्यूमेरिकल, और मैंने आपको यह बताया था कि साथियों जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके लिए प्रॉपर तरीके से न्यूमेरिकल भी कराऊंगा जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है साथियों वो भी हम करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो मैं न्यूमेरिकल वाली क्लास लेकर के आ गया। लेकिन आपसे एक काम करना होगा, आपको एक काम करना होगा। वो काम क्या है? आप साथियों इस क्लास को अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ साथियों, जो आप इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। क्यों? मैंने आपको चैप्टर शुरू होने से पहले बताया था कि इस चैप्टर में आपको 3 बातें याद रखनी है। 3 बातें क्या? सबसे पहली बात, हम जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन के साथ साथ उसका परिभाषा, मतलब डेफिनेशन परिभाषा एक ही होता है। अच्छा, उसका मात्रक हमें याद रखना है और उनका फॉर्मूला। अच्छा, ये 3 चीज़ें अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको चैप्टर शुरू होने से पहले ही बता दिया था। लेकिन अब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल में आपको किन किन बातों पर ध्यान करना है। देखिए, न्यूमेरिकल करने से पहले साथियों देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया क्या है। और देखिए, अगर आप न्यूमेरिकल को कर रहे हैं तो सबसे पहली बात, आपको इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं और उनके मात्रक हैं ये तो भाई आपको एक जबान पर रटा होना चाहिए, क्योंकि यहां पर हम बता देंगे कि आपको दिया क्या है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तब वाकई में न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो फॉर्मूले पर ही आधारित होंगे। ये बातें तो आप समझ लीजिए भाई। तो देखिए, मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन को मात्र पढ़ लेने से ही 50% हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। केवल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेने से हमारा 50% क्वेश्चन जो होता है वो सॉल्व हो जाता है और 50% हमें लिख के सॉल्व कर देना होता है। बात क्लियर? यानी आप क्वेश्चन को जब भी पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करेंगे, हर एक वर्ड्स को ध्यान से पढ़ेंगे। ये बातें तो आपको भाई करनी ही पड़ेंगी। मैं आपको ये सभी बातें इसलिए बता रहा हूँ शुरू में ताकि आपसे गलतियां ना हो भाई, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। यहां पर क्या दिया है? यहां पर कहा है 5 कूलाम। हमें क्या दे रखा है? हमें आवेश दे रखा है 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश। क्या है? विद्युत आवेश को एक बिंदु से, मान लीजिए भाई ये कोई बिंदु है, यहां पर 5 कूलाम का कोई आवेश है। ध्यान से समझिएगा, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, आंसर तो आपका आ ही जाएगा। क्या है? कह रहा है कि 5 कूलाम वाले एक बिंदु के विद्युत आवेश को एक बिंदु से उठाकर ले जाने में जो किया गया कार्य है वो 25 जूल है। मान लीजिए ये कोई बिंदु है, इस बिंदु पर 5 कूलाम का आवेश है। अब इस 5 कूलाम आवेश को इस बिंदु से उठाकर ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है, वो 25 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या है? यदि पहले बिंदु पर विभव जो है 10 वोल्ट हो, यानी V बराबर 10 वोल्ट हो, इस बिंदु को हम मान लेंगे A, तो यहां पर VA इज इक्वल टू हो जाएगा 10 वोल्ट। ध्यान से समझ लीजिएगा भाई। अच्छा, उसके बाद क्या कहा है? दूसरे बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। जिस बिंदु पर यहां से हम उठा करके ले गए हैं और कहां पर रखे? इस बिंदु पर ले जाकर रख दिया है। अब इस बिंदु को मैंने मान लिया B, इस पर विभव यानी WB बराबर कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। बताइए, क्या आपको ये बातें समझ में आ गई? हाँ, ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने बताया भाई क्वेश्चन में अगर क्या दिया है ये बातें आप जान लेते हैं तो क्वेश्चन वाकई में बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, हमें दे रखा है, हमें दिया है W और हमें दिया है आवेश, यानी Q बराबर दिया है 5। Q बराबर दिया है 5 कूलाम।
अच्छा, हमें Q दे रखा है, हमें W दे रखा है, हमें VA का मान दे रखा है, हमें VB का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात आप यहां पर लिखेंगे दिया क्या क्या है, क्योंकि मैंने तो भाई ये आपको रफली समझाया, इसका आप पेपर में नहीं करेंगे ये बातें, ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया है। तो हमें दिया है कुलाम, यानी Q बराबर 5 कुलाम, Q बराबर 5 कुलाम। अच्छा, हमें W बराबर किया गया कार्य जो है वो 25 जूल है, 25 जूल है। और VA की वैल्यू हमें दे रखी है, VA यानी पहले बिंदु पर जो होता है विभव 10 वोल्ट है। इसका मतलब मैं यहां पर 10 लिख दे रहा हूं, 10 वोल्ट। और हमें VB की वैल्यू ज्ञात करनी है। हम किस तरीके से VB की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे भाई बताइए, हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब विभवांतर वाला सूत्र पढ़ा रहा था भाई, तब मैंने आपको बताया था कि VA माइनस होता है VB के बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। ये बातें मैंने आपको बताई थी या नहीं, जल्दी से बताइए। ये बातें मैंने आपको बताया था। अगर आपने सभी लेक्चर्स को देखा है तो न्यूमेरिकल करने में 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। ये मैं जब चैप्टर पढ़ा रहा था तब भी बता रहा था, और आज मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं तब भी ये बात कह सकता हूं, क्योंकि मैंने इस तरीके से चैप्टर को पढ़ाया है कि आपको 1% कहीं पर दिक्कत नहीं होगा, अगर आपने हर एक लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देखा है तो। देखिए, VA की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, VA की वैल्यू तो हमें 10 दे रखा है, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं 10। अभी देखिएगा, हमें जो दिया है ना उसी से इतनी आसानी से आंसर ला करके दे देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह वाकई में इतना आसान है। बस आपको यह पता चल जाए कि क्वेश्चन में दिया क्या है। अच्छा, यहां पर मैं 10 लिख दिया, माइनस का लिख दिया VB इज इक्वल टू किया गया कार्य W बराबर कितना है, 25 है, और आवेश का मान हमें 5 दे रखा है। इस 5 से 25 में भाग दिया, कितनी बार में गया, 5 बार में गया। अब VB यानी माइनस का VB को हम बराबर के इधर लाएंगे, यानी 10 बराबर हो जाएगा, और 5 को हम उधर ले जाएंगे, किस में होगा, माइनस में जाएगा, और बराबर ये माइनस में इधर आ गया, किस में हो गया, प्लस में हो गया। इसका मतलब 10 में से 5 गया, कितना हो गया, 10 में से 5 गया, 5 हो गया, बराबर VB की वैल्यू। आप मात्रक लिखना कभी नहीं भूलेंगे, तो यहां पर क्या हो गया, 5 वोल्ट। मात्रक को हमेशा लिख दीजिएगा, वरना एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा और आप भाई पेपर देकर आएंगे, पछताने से कोई फायदा रहेगा नहीं। इसीलिए अभी समझ लीजिए, जो चीजें अभी कर लेंगे भाई वो चीजें आपको भूलेंगे नहीं। यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि हाँ क्वेश्चन लगाने का तरीका क्या है। यहां पर मैं केवल क्वेश्चन ही नहीं बता रहा हूं भाई, यहां पर मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका ही बता रहा हूं। अगर आप पेपर में इस तरीके से करेंगे, इस सीक्वेंस को अपनाएंगे, तो भाई जान लीजिए आपके लिए बहुत अच्छा है। आप यहां पर सबसे पहले लिख देंगे दिया क्या है, चूंकि दिया क्या है हमें यह पता चल जाए तो हमें बहुत आसानी हो जाता है क्वेश्चन करने में। अच्छा, ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए, मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। हमें क्या दिया है, हमें दिया है Q बराबर 5 कूलम, W बराबर किया गया कार्य 25 जूल, और पहले बिंदु पर जो विभव है, विभव कितना है, 10 वोल्ट का है, दूसरे बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। हमने पहले बिंदु को A मान लिया है, दूसरे बिंदु को B माना है। अच्छा ठीक है, हमने सूत्र लगाया, यहां से सूत्र लगाया VA माइनस का VB इज इक्वल टू किया गया कार्य बटे आवेश। हमने VA की वैल्यू यहां पर वैल्यू पुट की, हमारा VB बराबर निकल कर आ गया 5 वोल्ट। बताइए क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? साथियों, आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो भाई आपने लिखा ही नहीं, कब पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए, आपसे जो पेपर होगा उसमें पूछेगा क्वेश्चन इसी तरीके से, बस केवल ये अंक बदल देगा। यहां पर 10 की बजाय कुछ दूसरा दे देगा, यहां पर 5 गुलाम के बजाय कुछ दूसरा देगा, लेकिन पूछने का तरीका यही रहेगा, क्योंकि ये हमारे चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है भाई। और जा करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइए, जा करके देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा है।
मैं आपको भाई हर एक तरीके का क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं केवल एक क्वेश्चन करा के नहीं जाऊंगा भाई, मैं आपके जितने भी हमारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं और जो न्यूमेरिकल मिलेंगे भाई हम आपके लिए हर एक न्यूमेरिकल लेकर के आऊंगा, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथियों सॉल्व करवाऊंगा। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए साथियों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा। ये हमारे 2020 में, 22 में और 23 में पूछा गया है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन को मैंने क्या बताया, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, ध्यान से। इसलिए जब ध्यान से पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नहीं तो साथियों आप जल्दी बल्दी में पढ़ेंगे ना तो चीज़ें आपसे बीच में छूट जाएंगे और गलत आंसर करके आएंगे, एग्जामिनर गलत काट देगा, आपका नंबर नहीं मिलेगा साथियों। इसलिए हमें थोड़ा वक्त लग जाए जरूर, लेकिन चीज़ों को अच्छी तरीके से करिए भाई। ये मैं आपसे बता रहा हूं, आप इस चीज़ को अगर फॉलो कर लेते हैं भाई तो जान लीजिए कि आप न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको क्वेश्चन बहुत ही डीपली में पढ़ना जरूरी होता है। तो क्या है, कह रहा है कि 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट, ध्यान से समझिए क्या कहा है, 1500 वॉट वाला एक क्या है सामर्थ्य है, और एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा गया, मतलब मेन तार से जोड़ दिया गया है। अच्छा, ज्ञात कीजिए, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है हीटर में जो प्रवाहित धारा आई का मान ज्ञात करना है, और हीटर के तार का जो प्रतिरोध आर है वो ज्ञात करना है। अच्छा, सबसे पहली बात आप यहां पर लिखेंगे, दिया क्या है आपको, क्या दिया है आपको बताइए। मैंने आपको बताया था कि वाट जो होता है किसका मात्रक होता है, शक्ति का। इसका मतलब P बराबर दिया है 1500 वाट। अगर आपके पास पावर है तो आप किसी की वाट लगा सकते हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जब मैं पढ़ा रहा था तब बताया था आपको। अच्छा, 1500 वाट का है, और यहाँ पर क्या कह रखा है, 250 वोल्ट, हीटर को 250 वोल्ट की विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। इसका मतलब V बराबर कितना दिया है, V बराबर कितना दिया है, 250 वोल्ट। से जोड़ा गया है। अच्छा भाई, और क्या ज्ञात करना है आपको, आपको अब ज्ञात करना है कि विद्युत मतलब हीटर में जो प्रवाहित धारा I का मान। अच्छा भाई, I का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमें हीटर के तार का प्रतिरोध R भी ज्ञात करने के लिए कह दिया है। इन दोनों को भाई हम करेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा, जब आपको P की वैल्यू पता लग गई, V की वैल्यू पता चल गई, तो I की वैल्यू आप ज्ञात नहीं कर सकते, कर सकते हैं भाई। कैसे, यहां पर लिखूंगा हल में। अच्छा, कैसे ज्ञात कर सकता हूं, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था P बराबर VI के। अगर आपको यह याद हो तो, जब मैं शक्ति आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था P बराबर होता है VI के। यहां से आप I की वैल्यू निकाल सकते, I बराबर हो जाएगा P बटे V के, हो जाएगा कि नहीं। यहां पर तिर्यक गुणा किया, यहां पर देखिए तिर्यक नहीं साथियों, यहां पर देखिए इस I को हमने अकेला छोड़ दिया और V चला गया P के नीचे, इसका मतलब I बराबर P बटे V के हो गया। ठीक है, यहां पर I बराबर हो गया, P की वैल्यू कितना है, 1500 बटे में 250, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 से करना 25 25 छक्का 150, I बराबर कितना निकल कर आया, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर निकल कर आ गया। I की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 6 एम्पियर, मतलब जो धारा का मान है वो 6 एम्पियर निकल कर के आ गया। लेकिन धारा का मान हमने निकाल लिया, हमें हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कह रहा है, R ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहां पर मैं लिखूंगा प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। लिखने का तरीका पर ध्यान दीजिए साथियों, क्योंकि आपको ये मायने नहीं रखता है कि कितना आता है साथियों, मायने ये रखता है कि आपने कॉपी में कितना लिखा है और किस तरीके से लिखा है। एग्जामिनर तो भाई आपका इंटरव्यू तो लेगा नहीं कि आपने
किस तरीके से इन सभी चीज़ों को लिखा है, लेकिन आपको लिखने का तरीका, क्योंकि एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखेगा और आपको दिखेगा कि ये लड़का किस तरीके से लिखा है। जिस तरीके से आप लिखे रहेंगे उसी तरीके से नंबर भी मिलेगा। देखिए क्या कह रहा है, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। प्रतिरोध किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, हम एक बात जानते हैं, R बराबर होता है V/I के। होगा कि नहीं? हमें V की वैल्यू पता है कि नहीं? पता है भाई, 250 वोल्ट। I की वैल्यू, धारा का मान हमने अभी निकाला, इसका मतलब R बराबर हो जाएगा 250/6 के। हमने 6 से भाग दिया, इसमें कितनी बार में जाएगा, ये 25 को काटेंगे कितनी बार में, 6 चौक 24, 4 बार में जाएगा। यहाँ पर बचा 1, इसका मतलब 6 एकन्नम 6, दशमलव बढ़ाया, यहाँ पर कितना बचा है, 4 बचा है। 4 बचा है कि नहीं? देखिए यहाँ पर करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 250 यहाँ पर क्या है, 6 चौक 24, यहाँ पर 1 आ गया, 6 एकन्नम 6 बचा 4, उसके बाद दशमलव बढ़ाया, 0 उतारा, कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा साथियों, लगभग 6 बार में जाएगा, क्योंकि 6 छबक 36। यहाँ पर फिर कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। इसका मतलब 41.6 आ गया। R बराबर निकल कर आ गया 41.6 ओम। तार का प्रतिरोध कितना निकल कर आया, तार का प्रतिरोध जो है 41.6 ओम निकल करके आ गया है। बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमें P की वैल्यू दी गई थी, हमें V की वैल्यू दी थी, हमें I का मान निकालना था। हमने क्या किया, हम जानते हैं कि P बराबर होता है VI के, I की वैल्यू यहाँ से निकाला, I बराबर हो गया P/V के, वैल्यू रखा, I बराबर निकल कर आया 6 एम्पियर। हमने जब I का मान पता चल गया और V का मान हमें दिया है, तो क्या मैं प्रतिरोध का मान नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ। किस नियम से? ओम के नियम से। R बराबर V/I के हो गया। हम जानते हैं कि R बराबर B की वैल्यू कितनी दे रखा है, 250 वोल्ट, और I की वैल्यू 6 एम्पियर, भाग दिया 41.6 ओम निकल करके आ गया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं? ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को हम किस प्रकार से संयोजित करें कि संयोजन का जो कुल प्रतिरोध है, वो संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध आए भाई ना, वो 4 ओम हो और 1 ओम हो। हम किस तरीके से जोड़ें? और ये क्वेश्चन देखिए 2023 में, 2024 में इसी तरीके का क्वेश्चन आया है, और 2024 में भाई यही क्वेश्चन सेम आया है। 2023 में किस तरीके से आया था, यहाँ पर अंक को बदल दिया था, लेकिन 2024 में भाई ये सेम क्वेश्चन आ गया है, इसलिए मैंने भाई 2023 और 24 दोनों लिख दिया है। ध्यान से समझिएगा, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछने का तरीका यही रहेगा, केवल यहाँ पर अंक बदल देगा। ये भाई आप विश्वास करिए, यहाँ पर अंक बदले हुए मिल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम यही रहेगा। अच्छा भाई, आपको अगर ये बातें समझ में आ गई हो तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराना शुरू करूं। यहां पर क्या है लिखूंगा मैं, दिया क्या है, दिया है 3 प्रतिरोध। तीन प्रतिरोधक R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर कितना है, 6 ओम के। अच्छा, हमें दिया है 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 के। अच्छा, हमें इस तरीके से जोड़ना है कि उनका जो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आ जाए, पहली बार में इस तरीके से जोड़ेंगे, और दूसरी बार हमें इस तरीके से जोड़ना है कि कुल तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आ जाए। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैं जब पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था कि अगर श्रेणी क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो दिए गए जो सबसे अधिक प्रतिरोध होगा वो उससे भी अधिक हमें प्रतिरोध मिलेगा, अगर हम सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो। लेकिन यहाँ पर 4 जो है वो क्या 6 से बड़ा है? नहीं। अच्छा, इसका मतलब हमें किसी 2 प्रतिरोधकों को आपस में समांतर क्रम में जोड़ना होगा और एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। किस तरीके से जोड़ेंगे? मतलब ध्यान समझिएगा, मैंने आपको बताया कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या कहता है कि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो दिए गए सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक प्रतिरोध हमें प्राप्त होगा। अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन में इन तीनों को जोड़ दें तो हमें 4 ओम चाहिए,
तो किस तरीके से हमें मिल सकता है? ये 4 2 6 से छोटा है, इसका मतलब तीनों को हम श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकते। ये बातें तो हमें पता चल गई। अच्छा, अब समांतर क्रम संयोजन क्या कहता है? समांतर क्रम संयोजन ये कहता है कि अगर तीनों प्रतिरोधकों को हम समांतर क्रम संयोजन में जोड़ेंगे तो जो दिया गया प्रतिरोध सबसे कम प्रतिरोध है ना, वो उससे भी कम मिलेगा। इसका मतलब जो 1 ओम है इसको हम समांतर क्रम में जोड़ करके देख सकते हैं, इसको हम समांतर क्रम में जोड़ करके देख सकते हैं। लेकिन क्या इसको हम समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं? नहीं, हमें कोई 2 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा और किसी एक को श्रेणी क्रम में। तो जोड़ करके देखता हूं। पहला यहां पर नंबर डाल देता हूं ए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ लेता हूं और ये 3 ओम और 6 ओम को आपस में किस क्रम में जोड़ लेता हूं? समांतर क्रम में। जोड़ करके देखता हूं क्या हमारा 4 आंसर आ जाएगा। अगर 4 आंसर आ गया इसका मतलब सही है, अगर नहीं आया इसका मतलब हमें कुछ दूसरे तरीके से जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम। ठीक है भाई, हमने 2 ओम को श्रेणी क्रम में और 3 और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ दिया है। अच्छा, सबसे पहले हमें दिया है 3 ओम और 6 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो यहां पर लिखूंगा हल 3 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अच्छा, अगर समांतर क्रम में है तो 1/RP बराबर मैं लिख सकता हूं 1/3। यहां पर क्या हो जाएगा? R1 प्लस में R2। अच्छा, लेकिन आपने भाई तो यहां पर R1 R2 R3 मान लिया है। यहां से दिक्कत नहीं, मैंने आपको बताया कि 3 प्रतिरोध आपको दिए गए हैं। आप यहां पर R2 भी लिख सकते हैं, यहां पर R2 R3 भी लिख सकते हैं। हालांकि जो प्रतिरोध आपको श्रेणी मतलब जो समांतर क्रम में दिए होंगे उनको बटे में केवल लिखना है बस। यहां पर चाहे R1 लिखिए चाहे R1 मत लिखिए, इससे दिक्कत नहीं है। तो आप लिख दो R2 R1 और R2। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करता हूं। हमें दिया है 1/RP बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस में 1/6। 1/RP बराबर हो गया 1/RP बराबर हो गया। इन दोनों का जब एलसीएम लिया तो कितना हो गया? 6 हो गया। 3 से 6 में भाग दिया कितनी बार में गया? 2 बार में गया। 2 का गुणा 1 में किया कितना हो गया? 2 हो गया। प्लस में 6 का 6 में भाग दिया 1 आया और 1 का गुणा 1 में किया कितना हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब 2 और 3 को जोड़ा कितना आ गया? 6। 2 और 3 को जोड़ा कितना? मतलब 2 और 1 को जोड़ा साथियों, 2 और 1 को जोड़ा कितना आ गया? 3 आ गया। इसका मतलब 1/RP बराबर निकल कर आया 3/6 के। तो RP की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको हम ऊपर कर देंगे, मतलब दोनों ओर पलट देंगे। इसका मतलब RP बराबर निकल आ जाएगा 6/3 के। 3 का 6 में भाग दिया, 2 बार में गया। इसका मतलब RP की वैल्यू जो निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई? 2 ओम। 2 ओम। अब हम यहां पर एक बात लिखेंगे, हम लिखेंगे प्राप्त 2 ओम व 2 ओम। प्राप्त 2 ओम व 2 ओम जो है वो किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अच्छा, जब श्रेणी क्रम में है तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? श्रेणी क्रम ये कहता है कि जितने भी प्रतिरोध हैं उनको बटोर के जोड़ दो। ठीक है, जोड़ देता हूं। ये कितना है? 2 ओम हमें मिला है और 2 ओम। इसका मतलब 2 प्लस में 2 इज इक्वल टू RS की जो वैल्यू निकल कर आई 4 ओम निकल कर आ गया। हमारा आंसर मिल गया भाई, 4 ओम निकल कर आएगा। इसका मतलब भाई ये गलत नहीं है साथियों, थोड़ा सा गला खराब होने की वजह से आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको भाई हमारी आवाज़ तो प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रही होगी, इसलिए आप उतना मैनेज कर लीजिए। और मैं नहीं चाहता साथियों कि मेरी वजह से आपका एक भी क्लास खराब हो, मतलब आपका एक भी दिन मैं चाहता हूं कि बेस्ट ना जाए भाई। आप कुछ दिन हर एक दिन नई नई चीज़ों को सीखें और इन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रफ में लगाएं और इन सभी चीज़ों का रिवीजन प्रॉपर तरीके से करते रहें। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे ये सभी चीज़ें आपको
टफ लगेंगी भाई। जिस दिन आपने रिवीजन करना शुरू कर दिया, जिस दिन इन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करना शुरू कर दिया, ये बात याद रखिएगा, उस दिन आपको हर एक चीज़ें आसान लगने लगेंगी। बस आप एक बार मेहनत तो करना शुरू कीजिए, हर एक चीज़ें आसान लगेंगी, हर एक चीज़ें, बस आप मेहनत करिए। अच्छा, हमें क्या कहा गया था? हमें कहा गया था कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम निकाल करके दे दिए। हमने 2 ओम को श्रेणी क्रम में, 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ दिया। उसके बाद मैंने समांतर क्रम का सूत्र निकाला, यहाँ पर आरपी की वैल्यू निकल कर आ गई 2 ओम। तो उसके बाद हमने लिखा प्राप्त 2 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है, इसका मतलब आरएस की वैल्यू निकल कर आ गई 4 ओम। अगर यहाँ तक की बातें क्लियर हो तो ये मैंने पहला करा दिया, अब मैं कराने जा रहा हूँ बी वाला। हमें इस तरीके से तीनों प्रतिरोधकों को जोड़ना है कि उनका तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आ जाए। इसका मतलब श्रेणी क्रम में तो हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो ये 6 से बड़ा वैल्यू आएगा, लेकिन हमको चाहिए एक। क्या कहता है? कहता है कि तीनों को पकड़ करके ना समांतर क्रम में एक बार जोड़ के देख लो भाई। समांतर क्रम क्या कहता है? कहता है कि अगर हमको तीनों को अगर में जोड़ देंगे आप समांतर क्रम में, तो इनमें जो सबसे कम प्रतिरोध की वैल्यू होगी मैं उससे भी कम आपको दूंगा। मतलब ये कहने का है कि यहाँ पर अगर हम तीनों प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध जो कहता है कि जो हमें प्रतिरोध में सबसे कम वैल्यू दी होगी उससे कम भी वैल्यू आएगी, उससे कम भी वैल्यू आएगी। कैसे आएगी देखिए, मैं कराने जा रहा हूं। तो साथियों देखिए, हम बी वाला करने जा रहे हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध 1 ओम कैसे निकलेगा? मैंने आपको बताया तीनों को पकड़ करके जोड़ दीजिए समांतर क्रम में। समांतर क्रम क्या कहता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इन तीनों के सिरों को, पहले को हमने एक बिंदु से और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया। यह है पहला बिंदु, यह है दूसरा बिंदु। ये कितना है? 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। ठीक है। समांतर क्रम संयोजन ये कहता है कि 1/RP बराबर होता है 1/R1 की वैल्यू 2 ओम। ओम मत लिखिए, अभी लास्ट में लिख दीजिएगा। 1/3 प्लस में 1/6। अच्छा, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो 6 होगा। 1/RP बराबर हो गया 1/, इनका हम तीनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 6 आएगा, ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं? हाँ 6 आएगा। ठीक है। अब 2 से 6 में भाग दिया, कितनी बार में गया? 3 बार में गया। 3 का गुणा 1 में किया, कितनी हो गया? 3 हो गया। अब प्लस लिख दिया। 3 का भाग 6 में किया, कितनी बार में गया? 2 बार में। 2 का गुणा 1 में किया, कितना आ गया? 2 आ गया। अच्छा, 6 से 6 में भाग दिया, 1 बार में गया, 1 का गुणा 1 में किया, 1 आ गया। यानी 3 2 5 और 1 6। इसका मतलब हमें लग रहा है आरपी की वैल्यू 1 आएगी भाई। यहाँ पर कितना हो गया? 6/6। इसको हमने दोनों तरफ पलट दिया, आरपी बराबर निकल कर आ गया 6/6। काट दिया, आरपी की वैल्यू यानी समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध जो निकल कर आया 1 ओम निकल कर आ गया। ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसी तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर साथियों ये आपको समझ में आ गया हो, ये चीज़ें बहुत ही आसान है, बस आपको समझ लेना है कि कैसे लगाना है। आपको मैंने बताया कि अगर श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, अगर तीनों प्रतिरोधकों को आपस में जोड़ेंगे तो उनमें से जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होगा ना, उससे भी बड़ा प्रतिरोध हमें मिलेगा। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है वो सबसे छोटा जो प्रतिरोध होगा वो उससे कम भी प्रतिरोध निकलेगा। अच्छा, ये बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो मैं अब बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों देखिए, ये हमारा प्रश्न कौन सा है? चौथा। क्या कह रहा है? कह रहा है दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान भी हमें ज्ञात करना है। मतलब यहां पर जो धारा जा रही है इस धारा का मान भी ज्ञात करना है और यहां से धारा I1, I2 और I3 का मान भी ज्ञात करना है। अच्छा भाई, किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं? ये भाई हमें कैसा दे दिया है? ठीक है, करने की कोशिश करते हैं। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमने पूरे चैप्टर को आसानी से पढ़ लिया है, तो क्या न्यूमेरिकल को नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। देखिए भाई, तरीका करने का हमें दिया क्या है? हमें दिया है बैटरी कितने वोल्ट की है? V बराबर 8 वोल्ट। V बराबर कितना है? V बराबर है 8 वोल्ट। R1 की वैल्यू कितना दिया है? R1 की वैल्यू
8 ओम। R2 की वैल्यू 12 ओम और R3 की वैल्यू हमें दिया है 24 ओम के। R3 की वैल्यू कितना दिया है? 24 ओम के। इसका मतलब हमें दिया क्या है? V बराबर बैटरी जो है वो 8 वोल्ट की है। R1 मतलब R1 जो पहला प्रतिरोध है वो 8 ओम का, दूसरा 12 और तीसरा 24 ओम का है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ये I1 धारा ज्ञात करनी है, I2 और I3। मैंने आपको बताया था कि ये तीनों, आप पहले बताइए किस क्रम में है। ये तीनों भाई समांतर क्रम में है। किस तरीके से? ये देखिए, प्रत्येक प्रतिरोध का जो पहला सिरा है एक बिंदु पर ला करके जोड़ दिया गया है और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर। ये समांतर क्रम संयोजन का जो होता है डेफिनेशन है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन का डेफिनेशन क्या कहता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ है, तो उस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यहां पर मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दिया। अच्छा, यहां पर हम I1, I2, I3 का मान निकालने चलते हैं भाई। ठीक है, कैसे निकालेंगे? हमें दिया है वोल्ट, बैटरी कितने वोल्ट की है? 8 वोल्ट की है। अच्छा, हमें धारा ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रतिरोध का मान यानी R का मान, और हमें किसका मान चाहिए? V का मान चाहिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे? I1 का मान ज्ञात करने के लिए I1 का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, I1 का मान ज्ञात करने चलते हैं हम। I1 का मान ज्ञात करने चलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहां से बैटरी में मान लीजिए जा रही है I धारा। क्या ये I धारा जो जा रही है तो प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा बहेगी? नहीं, यहां से धारा बट जाएगी, मतलब तीनों प्रतिरोधकों में अलग अलग धारा बहेगी। इसका मतलब जो धारा का मान निकलेगा वो भी अलग अलग निकलेगा। ठीक है, I1 बराबर लिखते हैं हम, I1 बराबर होता है B/R1, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि समांतर क्रम संयोजन में जो विभवांतर यानी विभव का मान होगा वो क्या होगा? समान होगा, और धारा का मान क्या होगा? बदलता रहेगा, मतलब धारा का मान समान नहीं रहेगा। इसका मतलब R1 बराबर हो गया, I1 बराबर हो गया, V की वैल्यू दिया है 8, R1 की वैल्यू दिया है 8। इसका मतलब I1 की वैल्यू निकल कर आया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। ये तो हमने पहले प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कर लिया, लेकिन अब लिखेंगे यहां पर I2 का मान ज्ञात करने के लिए। ज्ञात करने के लिए I2 का मान किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे? देखिए, I2 का मान हम इस दूसरे प्रतिरोध को लेंगे 12 ओम को और इस 8 वोल्ट को लेंगे। इसका मतलब I2 बराबर हो जाएगा V/R2 के। इसका मतलब I2 की वैल्यू जो निकल कर आएगी 8/12 के, 8/12 के। अब 12 से 8 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 0 दशमलव कितना निकल कर आएगा? यहाँ पर दशमलव बढ़ाया, कितना हो गया? 80 हो गया। इसका मतलब 12 छक 72, ये 0.6 एम्पियर निकल कर आया I2 का मान। अच्छा, अब I3 का मान ज्ञात करते हैं। I3 का मान ज्ञात करने के लिए I3 का मान किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं? अब हम तीसरे प्रतिरोध को लेंगे, यानी 24 को लेंगे। I3 बराबर हो जाएगा V/R3 के। इसका मतलब I3 बराबर निकल कर आया 8/24 को। 8 से भाग देंगे, 8 त्रिक 24 निकल कर आया 1/3 को। 0 बार में भाग दिया, 3 से 1 में भाग दिया, 0 बार में क्या? दशमलव बढ़ाया, यहाँ पर जो गया 0। इसका मतलब 3 तिहाई 9, 0.3 एम्पियर निकल कर आ गया। यहाँ पर इसका मात्रक लिखना मत भूलिएगा, ये क्या है? एम्पियर है। ये क्या है? एम्पियर है।
एम्पियर को हम ए से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमने तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान निकाला, हमें कह रहा है कि परिपथ में संपूर्ण धारा का मान ज्ञात करना है। मतलब संपूर्ण धारा, यहां से धारा कितनी जा रही है इस धारा का मान ज्ञात करना है। अच्छा, जब मैंने ये तीनों प्रतिरोधकों को जोड़ा, अगर जोड़ दें इन तीनों मतलब धारा का मान, या तो चाहे आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। इन तीनों प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के बाद यहां से आप R बराबर B बटे I, मतलब ओम के नियम से आप धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये तो पहला तरीका हो गया। या तो आप चाहे इन तीनों धारा के मान को जोड़ दें, तब भी आपको संपूर्ण धारा निकल जाएगी। तो हम उतना बड़ा क्यों करने जाएं, हम यहां पर लिख देंगे संपूर्ण धारा I का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, I1 I2 और प्लस में I3 को जोड़ लेंगे। तो I3 को जोड़ेंगे तो लगभग बराबर हमारा कितना आएगा, 1 प्लस में 0.6 प्लस में 0.3। इसका मतलब हम I का मान जो अगर निकालें तो लगभग 2 एम्पियर निकल कर आएगा, 2 एम्पियर निकल कर आएगा, क्योंकि इसका मान जो है 1.9 आएगा। इसका मतलब हम इसको मान सकते हैं 2 एम्पियर लगभग अप्रॉक्स में। क्या है, अप्रॉक्स में। और भाई जब हम तीनों का तुल्य प्रतिरोध अगर ज्ञात करके निकालेंगे तो I की वैल्यू वाकई में 2 एम्पियर निकल करके आएगी। अगर साथियों ये क्वेश्चन आपको क्लियर है तो बताइए। मैंने हर एक तरीके से ये क्वेश्चन आपको बता दिया। तो साथियों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ये सभी न्यूमेरिकल आपको बहुत आसानी समझ में आ गए होंगे। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप इस क्लास को ऑफ होने के बाद जा करके इस जितने भी न्यूमेरिकल मैंने कराया है एक बार इनका फिर से आप रफ में लगाएंगे, आप फिर से इनको लगाएंगे। उसके बाद जितने भी चैप्टर में हमने फॉर्मूला बता दिया है वो फॉर्मूला भाई जब अगली क्लास में मैं आऊँ तो वो फार्मूला आपके जबान पर रटा होना चाहिए। तो साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। न्यूमेरिकल को कर लीजिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। और साथियों आपको मैंने जो बताया होमवर्क, वो होमवर्क को भी कर लीजिएगा, मतलब फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, साथ ही में मात्रक को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।